ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन वलअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन वलअनल्लाहु अला गासिबीन हुकूक़िहिम वलअनल्लाहु अला मुनकिरीन फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व शराफ़तिहिम व विलायतिहिम व जलालतिहिम व तहारतिहिम व सखावतिहिम व अतशहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा मोहतरम सामाइन हज़रात, इंतहाई वाजिबुल एहतराम मज़लूम करबला के अज़ादारान, आप अपने फरागत के बाद वक्त निकाल कर इमाम हुसैन की अज़ा में शामिल हुए हैं, इस यकीन के साथ कि आज अगर हमने थोड़ा सा वक्त अपना हुसैन को दे दिया तो कल हुसैन पूरा महशर हमारे हवाले कर देगा, पूरा कौसर हमारे हवाले कर देगा। और अब इतनी मसरूफियत के बाद मजालिस में शिरकत फरमाकर यह ऐलान कर देते हैं कि हमारा मकसद तकलीफ सिर्फ़ और सिर्फ हुसैन की अज़ा है, हमारा पैदा होना सिर्फ़ और सिर्फ हुसैन के लिए है। आप हज़रात की खिदमत में वो हदीस शरीफ बयान की कि जो बड़ी मशहूर व मारूफ हदीस है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा। सरकार रिसालत माफ खत्मी मर्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर मरातिब होते हैं, जहाँ पर मनसब होते हैं, जहाँ ओहदे होते हैं, जहाँ पोस्ट मिलती है किसी को, तो उसके दुश्मन बहुत हो जाते हैं। हर हदीस की नकल की गई है, कहा गया हुसैन मिन्नी तो कहा गया फला मिन्नी। समझ रहे हैं आप, तारीफ़ों के हवाले जितने चाहिए वहाँ आप ले लीजिए। अब जैसे ही कहा रसूल ने कि अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। अब अबू हुरैरा जैसे नकली लोग खड़े हुए, नकली हदीस गढ़ दी कि रसूल ने फरमाया कि मैं शहर इल्म हूँ, फला उसकी छत है, फला उसकी दीवार है। तो मैं आपको एक आसान सी बात बता दूं, जब शहर में दाखिल होते हैं तो छत और दीवारों के जरिए दाखिल नहीं होते हैं। देखिए आप मेरी खामोशी जो मैं आराम से पढ़ रहा हूँ, आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, उसको आप गलत तरीके से न सोचिए। इसमें देखिए बात कितनी गहरी है कि कहा गया कि अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। गौर से सुनिए आप, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। लोगों ने कहा फला उसकी छत है, फला उसकी दीवारें हैं। सुनिए, जब शहर में दाखिल हुआ जाता है तो दरवाजे से दाखिल हुआ जाता है, दीवारों से दाखिल होने वाले को लोग चोर कहते हैं। आपके घर में कोई दीवारें कूद कर आएगा तो आप कैसी मेहमान नवाजी करेंगे, मुझे बताइए आप। कोई भी आएगा अगर दीवारें कूदने के बाद, तो या तो मतलब ये है कि घर की दीवारें छोटी होंगी या उसे बड़ी बड़ी दीवारें कूदने का तजुर्बा होगा। तो है ना आपकी भाई, कहा गया कि मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। ये नहीं कहा कि मैं शहर इल्म का समंदर हूँ, अली उसका दरवाजा है, अली उसको किनारा है। इल्म का समंदर नहीं कहा गया, इल्म का शहर कहा गया। भाई नबी अल्लाह, आप समंदर कह सकते थे ना, तो आपने समंदर क्यों नहीं कहा? आपने खुद को शहर क्यों कहा? अली को किनारा क्यों नहीं कहा? अली को दरवाजा क्यों नहीं कहा? आवाज आई, सुनो, समंदर के अंदर मछलियां होती हैं,
जानवर होते हैं, दुनिया की दूसरी चीजें नहीं होती, मगर शहर के अंदर इंसान की हर जरूरत की चीज होती है। लिहाजा मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। और ये कानून है, जो इंसान शहर में दाखिल होता है ना, वो दरवाजे पे 2 बार जाता है, एक बार जाते वक्त, दूसरी बार आते वक्त। सलावत पढ़े मेरे को मोहम्मद। साबित हो गया कि जिसको नबी तक पहुंचना है उसको अली के पास से 2 बार गुजरना पड़ेगा। एक बार जाते वक्त गुजरना पड़ेगा, एक बार आते वक्त गुजरना पड़ेगा। और अगर दरवाजे को छोड़कर दीवारें छलांगने की कोशिश की तो चोर कहलाओगे, और शुमार बाग फिदक के चोरों में किया जाएगा। भाई इल्म की बात हो रही ना, इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है, अली उसका दरवाजा है। सुनिए, जब इल्म की बात आई, अली को लोगों ने पकड़ा और कहा, ये बताइए इल्म अफजल है या दौलत अफजल है? पहले वाले को जवाब दिया मौला ने कि इल्म अफजल है। पूछा क्यों? कि इसलिए क्योंकि इल्म खर्च करने से बढ़ता है, दौलत खर्च करने से कम हो जाती है। दूसरे ने पूछा, इल्म अफजल है या दौलत अफजल है? मौला ने फरमाया, इल्म अफजल है, दौलत मफजूल है। पूछा क्यों? कि इसलिए दौलत की आप हिफाजत करते हैं, इल्म आपकी हिफाजत करता है। समझ है ना? अब पूछने वाले ने पूछा, ये बताइए इल्म अफजल है या दौलत अफजल है? मौला ने कहा, इल्म अफजल है, दौलत मफजूल है। इसलिए क्योंकि दौलत हर जगह आपके साथ नहीं जाती है, इल्म हर जगह आपके साथ जाता है। कि पूछने वाले ने पूछा, मौला ये बताइए, जब सबका सवाल एक है तो आपका जवाब एक क्यों नहीं है? मौला ने कहा, खामोश हो जाओ, उसको उसकी अक्ल के मुताबिक जवाब दिया, तुझको तेरी अक्ल के मुताबिक। सलात पढ़े मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। अब भाई देखिए, नबूवत का सिलसिला जब खत्म हुआ तो इमामत का सिलसिला शुरू हो रहा है। अब हम अंधे तो है नहीं कि किसी को भी इमाम मान लेंगे। इल्म की बात हो रही है ना, इल्म कितने तरह के हैं? 2 तरह के इल्म हैं। एक इल्म दुनिया है, एक इल्म दीन है। तो जो इमाम किसको माना जाएगा? एक इल्म दुनिया है, एक इल्म दीन है। इल्म दुनिया वो कौन सा इल्म है? इल्म दुनिया वो है जिसके बारे में दुनिया में सवाल किया जाएगा। साइंस के बारे में कब्र में सवाल नहीं होगा। आप डॉक्टरी पढ़े तो उसके बारे में कब्र में सवाल नहीं होगा। भाई मालूम हुआ, यह है इल्म दुनिया। एक है इल्म दीन। इल्म दीन क्या है? अल्लाह कितने हैं, पंजतन कितने हैं, मासूम कितने हैं, करबला के शहादा कितने हैं, अंबिया कितने हैं, कुरान क्या है, दीन क्या है, ये सारे हैं ना। तो पता चला कि 2 दीन पाए जाते हैं। एक इल्म दुनिया पाया जाता है, एक इल्म दीन पाया जाता है। मगर दोनों में फर्क ये है, इल्म दुनिया कब्र के बाहर तक रहता है, इल्म दीन कब्र के बाहर भी है, कब्र के अंदर भी है। लोगों ने पूछा किसको इमाम माने? भाई सुनो, जो हमारे सवालों का जवाब कब्र के बाहर भी दे, कब्र के अंदर भी दे। बात नहीं हो रही, किसको इमाम माने? 2 इल्म है ना, इल्म दुनिया और इल्म दीन है ना, 2 इल्म है ना। अब सुनिए, किसको इमाम माने? उसको इमाम मानेंगे जो इल्म के मामले में कब्र के बाहर भी मदद करता हो, कब्र के अंदर भी मदद करता हो। सलवात पढ़े मेरे को मोहम्मद। जाहिर हो गई बात। अब किसको इमाम माना जाएगा? उसको नहीं माना जाएगा जो सिर्फ इल्म दुनिया के बारे में जानता हो, बल्कि उसको इमाम माना जाएगा जो इल्म दुनिया भी जानता हो, इल्म दीन भी जानता हो। सुनिए, मौला अली की मार्फत नहीं आई तो पूरी जिंदगी नहीं मिली, और जब मिलने वाली थी तो आखिरी वक्त में मिल गई। दूसरे खलीफा का बेटा इमाम हसन के पास पहुंचा, इमाम हसन के पास गया, वो कुछ तंजिया जुमले कहे, उसने कुछ बात कर रहा था। इमाम हसन ने कहा, जा हमारे बाप के गुलाम करदा आजाद के बेटे, जिसको हमारे बाप ने गुलाम को आजाद किया था, उसके बेटे जा, चला जाए यहाँ से। अब भाई जाहिर सी बात है, कोई आपके बाप को अपना गुलाम कहेगा तो बुरा तो लगेगा, जवाब बुरा तो लगेगा ना। अब जैसे ही कहा, जा हमारे बाप के आजाद करदा गुलाम के बेटे। अब ये परेशान, पूरी जिंदगी मार्फत नहीं मिली थी, लेकिन आखिर में एक लम्हा मिला मार्फत का। बाप के पास आए, दूसरे खलीफा के पास आए,
बाप के पास आए, आने के बाद कहने लगे अब्बा गजब हो गया। का क्या हुआ? का हसन ने, दो रिवायतें मिलती है, हसन की भी मिलती है, इमाम हुसैन की भी मिलती है। हसन ने आपको गुलाम कहा, मुझे गुलाम ज़्यादा कहा। अब्बा ने कहा जल्दी जा, कहीं देर ना हो, जल्दी से हसन से लिखवा कर लेकर आ। भाई अब्बा क्या कह रहा है? उसने कहा वो तो गुस्से में था, क्या बाबा आपको गुलाम कहा, मुझे गुलाम ज़्यादा कहा, क्या जल्दी जा, जल्दी से लिखवा कर लेकर आ। किस लिए? क्या इसलिए क्योंकि हसन और हसन को देर हो जाए और चले जाए। जब तू लिखवा कर लेकर आ जाएगा ना तो मैं तहरीर अपने कफन में रखवाऊंगा। भाई हसन ने मुझे गुलाम कहा है, मेरे लिए फख्र की बात है। ये चला घर के बाहर, हसन घर के अंदर, ये इंतजार करता रहा, बाहर आएंगे तो लिखवाऊंगा। हसन आए, बाहर निकल गए, ये पीछे पीछे, हसन आगे आगे, हसन मस्जिद में है, ये पीछे पीछे, हसन बाजार में है, ये पीछे पीछे। हसन ने पूरा शहर घुमा दिया, लिख के नहीं देते। एक मर्तबा कब्र नबी पे पहुंचे, जाने के बाद कहते नाना मंजर देखो, जिसने आपको लिखने के लिए कलम ना दिया था। जिसने आपको लिखने के लिए कलम ना दिया था, कागज ना दिया था, आज मेरे पीछे पीछे कलम भी ला रहा है, कागज भी ला रहा है। भाई ये बताओ, जब बागर फिदा खा लिया, जब अली की खिलाफत छीन ली, तो आखिरी वक्त में तहरीरी की जरूरत क्यों पड़ गई? भाई क्यों मांग रहे हो? जब दुश्मनी थी तो दुनिया के साथ साथ कब्र में भी रखते। जिस तरह से दुनिया में जी रहे थे बिना अली के, कब्र में भी जाते। ये अली की तहरीर क्यों चाहिए थी? उनका जवाब आया, हमने उसकी तहरीर मांगी है कि जिसकी दुनिया में भी चलती है, कब्र के अंदर भी चलती है। आपकी जिसकी दुनिया के अंदर भी चलती है और कब्र के अंदर भी चलती है। कहीं ऐसा ना हो हसन चले जाए, जल्दी से लिखवा कर लेकर आ, देर ना हो जाए, मेरे कफन में रख देना। आखिरी वक्त में थोड़ी सी मार्फत आ रही थी, मगर क्या फायदा, पूरी जिंदगी दिल दुखाया, आखिरी वक्त में ईमान लेकर आ रहे हैं। सुनिए, ये अना मदीनतुल इल्म है, वालियुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसको इमाम माना? उसको इमाम माना कि जिसके पास इल्म दुनिया भी था और जिसके पास इल्म दीन भी था। जिसने ये वादा किया है कि दुनिया में मालूम करोगे तो वो भी बताऊंगा, कब्र में मालूम करोगे तो वो भी बताऊंगा। तुम पूछो तो सही, बताने वाला मैं हूँ। मुश्किल आ जाए पुकारो तो सही, मुश्किल कुशाई करने वाला मैं हूँ। तुम पुकारोगे तो पुकारना तुम्हारा काम है, जवाब देना हमारा काम है। सुनिए, बड़ी अजीब बात आ गई है। पुकारना तुम्हारा काम है, जवाब देना हमारा काम है। अली को मानेंगे, आवाज आई, हम भी तो अली को मानते हैं। पता नहीं मैं लफ्ज पहुंचा पाऊंगा अब तक या नहीं। हम भी तो अली को मानते हैं, माफ करना, भी नहीं, ये कहो हम ही तो अली को मानते हैं। अच्छा नहीं, लफ्जों को बदल दूं नहीं आई बस समझ में, बदल देता हूँ। सुनिए, हम अली को भी मानते हैं, अली को भी नहीं मानना है, अली को ही मानना है। तवज्जो है आपकी। अब मिसाल दूं, गांवों में रहने वाले लोग भी बैठे होंगे जिनका गांव से ताल्लुक है। जो हमारी ग़िज़ा के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है वो है देसी घी। घी और घी का मतलब समझ जाइए आप क्या होता है। घी और घी क्या होता है? देसी घी गाँवों में मिल नहीं पा रहा है, बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। मगर शहरों में देखिए आप, मॉल के अंदर डिब्बे पे डिब्बे रखे हैं, डिब्बे पे डिब्बे रखे हैं। कितना बिक रहा है? 10 किलो अभी जाकर लेकर आइए आप। तो ये बताइए, जो गाँवों में बन नहीं पाता है तो ये आ कहाँ से रहा है? तो ये जो बेच रहे हैं ना शहर की दुकानों में, ये होशियारी करते हैं। एक 4 किलो का डिब्बा लेते हैं, 3 किलो डालते हैं नकली घी, ऊपर से 1 किलो डालते हैं असली घी। अब जब कस्टमर उनके पास जाता है, डिब्बा खोलता है, तो नकली वाले की बदबू नीचे रह जाती है, असली वाले के ऊपर आ जाती है। अभी भी नहीं समझे आप? हम भी तो अली को मानते हैं, हम अली को भी मानते हैं। अली को भी नहीं मानना, अली को ही मानना है। सुनिए, ये दुकानदार इसलिए देसी घी नहीं बेचता कि इसका ऊपर का 1 किलो बिक जाए, बल्कि ये चाहता है नीचे जो 3 किलो पड़े हुए हैं, ये जो नीचे 3 किलो पड़े हुए हैं ना, इनकी
की बदबू ना आए, इनकी मजबूरी है अली को मानना। सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद वाला। ये हुक्म नबी की बिना पर नहीं मानते हैं, बल्कि इसलिए मानते हैं वो जो 3 किलो नीचे घी दबा हुआ है ना, 3 किलो जो नकली घी दबा हुआ है, उसके चक्कर में इनको भी मान लिया जाए। तो हम भी अली को मानते हैं। नहीं नहीं नहीं, अली को भी ना मानो, अली को ही मानो, क्योंकि जिसके साथ मिला रहे हो ना तुम अली को भी, यानी भी का मतलब यह है किसी और को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं। जिसके साथ मिला रहे हो ना, वो भी बार बार कहते थे अली ना होते तो हम अलग हो जाते, वो भी बार बार कहते थे इसलिए अली ही को मानो, अली के अलावा किसी को ना मानो, अली को मानो। फैजाना मोहतरम, हमने जो इमाम माना है किसी ऐसे को नहीं माना है जिसको इलेक्शन और सिलेक्शन के जरिए बनाया गया हो। हमने इमाम माना है उसको जिसको अल्लाह ने बनाकर भेजा है, और इसको अगर इसकी मोहब्बत दिल में रखना चाहते हो तो दरमियान में आ जाओ, ना तो इधर जाओ अली से पीछे जाओ, ना अली के आगे जाओ, अली जहाँ मिलेगा दरमियान में मिलेगा। अच्छा सुनिए, एक है शहर मक्का, एक है मदीना, बीच में है गदीर खुम, जो मैदान था गदीर खुम का वो बीच में था। मक्का तकरीबन 200 कुछ किलोमीटर, मदीना भी 200 कुछ किलोमीटर, बीच में क्या है गदीर खुम। मक्का है मरकज़ तौहीद और मदीना है मरकज़ नबूवत, ठीक है। अब अगर मरकज़ तौहीद तक जाना है तो बीच में आना पड़ेगा अली के पास गदीर खुम पर। अगर मरकज़ नबूवत तक जाना है तो अली के पास आना पड़ेगा। मतलब क्या है, मतलब अली समझाना चाह रहा है, नबी समझाना चाह रहा है मोहब्बत वाजिब है अली की, मगर आगे ना बढ़ जाना और पीछे भी ना रह जाना, क्योंकि जो पीछे रह जाते हैं उन्हें लोग मुक़स्सिर कहते हैं, जो आगे निकल जाते हैं उन्हें फिर अखबारी का लक़ब मिल जाता है। तो दरमियान में आ जाओ, अली की मोहब्बत का जितना तुमको दर्स दिया गया है, जितनी तुमको ताकीद की गई है, दरमियान में आ जाओ, क्योंकि अली जहाँ भी मिलेगा दरमियान में मिलेगा, आगे ये पीछे नहीं मिलेगा, दरमियान में मिलेगा। आप यहाँ की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं, मैं अर्श की बात बताऊं, मेराज की रात थी, एक तरफ खुदा था, एक तरफ नबी थे, बीच में अली का लहजा था। अली मिलेगा तो दरमियान में मिलेगा, अली ना इधर मिलेगा ना उधर मिलेगा, इधर खुदा है उधर नबी है, लिहाजा मालूम हुआ अगर खुदा तक जाना है तो अली तक आओ, नबी तक जाना है तो अली तक आओ, है ना। यानी दरवाजे से होकर गुजरना पड़ेगा, और दरवाजे से हमेशा 2 बार गुजरा जाता है, जाते हुए भी और आते हुए भी। इनका दामन थाम लो, इनका दामन थाम लो, क्योंकि अगर इनका दामन छोड़ दिया तो फिर कोई तुम्हारा साथ न देगा। अच्छा, एक हदीस है रसूल खुदा की, उसे कहते हैं हदीस है सफीना। सफीना क्यों कहते हैं? सफीना कहते हैं कश्ती को, जहाज कश्ती पानी में जो चलते हैं उसको कहते हैं सफीना। जनाब नूह ने बनाया था सफीना, कितना बड़ा सफीना बनाया था, है ना। और वो हदीस भी है रसूल खुदा की, हुसैन हिदायत के खराब है। तो सफीना जनाब नूह ने बनाया था, उसकी ममासलत में उसकी मिसाल देते हुए रसूल ने कहा कि मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की तरह है। अच्छा बताइए, सफीना नूह में क्या हुआ था? कि जो सफीना नूह में शामिल हो गया वो बच गया था, जो बाहर रह गया वो गर्क हो गया था। अब नबी क्या फरमा रहे हैं? नबी का फरमा रहे हैं कि मेरे अहले बैत की मिसाल नूह के सफीने की तरह है। उसके बाद एक जुमला सुनिए, अजीब जुमला है, कहते हैं जो इसके अंदर आ गया बच गया, जो इसके बाहर रह गया वो डूब गया और मर गया। लफ्ज पढ़ रहा हूं मैं, डूब गया और मर गया, डूब गया और मर गया। एक लफ्ज नहीं कहा, 2 कहे, डूब गया और मर गया। नबी अल्लाह, जो डूबता है वो मर जाता है, आपने ये क्यों कहा कि डूब गया और मर गया? कहा नहीं तुमने देखा नहीं, जाके समंदरों पे देख लेना, बचाने के लिए कुछ गार्ड मौजूद होते हैं। अगर कोई डूब रहा है तो उसे बचाने वाले मौजूद होते हैं, मगर अहले बैत की कश्ती से निकलकर अगर डूबोगे तो बचाने वाला कोई नहीं होगा। अगर सादा समंदर में तुम डूबोगे तो हो सकता है कोई बचा ले, मगर अहले बैत की कश्ती से निकल के सलांगे मारोगे और जंप मारोगे, गोता मारोगे और समंदर में कूदने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। तो क्या कहा? तो वो डूब गया और मर गया, यानी का सिर्फ डूब गया और मर गया।
फैज़ान मोहतरम खुलासे कलाम क्या हुआ? खुलासे कलाम ये हुआ कि हमें उनका दामन थामना है जिसको अल्लाह ने बनाया है। हमें उनका दामन नहीं थामना है जिनको लोगों ने बनाया है, क्योंकि लोगों के बनाए हुए नकली होते हैं, अल्लाह के बनाए हुए असली होते हैं। अल्लाह ही असली बनाकर भेजता है और ये हक किसी को हासिल नहीं है, किसी नबी को हासिल नहीं है। वो अपनी मर्जी से किसी को अपना जानशीन बना दे, अपनी मर्जी से किसी को अपना खलीफा बना दे, ये हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को हासिल है, अल्लाह के अलावा किसी को हासिल नहीं। तो ये दुश्मनी जो थी मौला अली की, जो गदीर में पनप गई और ज़्यादा बढ़ गई कि हम सहाबी थे, हम हमेशा रसूल के साथ रहते थे, हमें नहीं बनाया गया, उनको बनाया गया। फिर जिसको बनाने का हुक्म आया था उसको बनाया गया, और जब बना दिया गया तो वहाँ से वो दुश्मनी का बीज जो था उसका पौधा निकला, उसका दरख्त निकला। वह जब दरख्त बड़ा होता रहा ना तो वो दुश्मनी की शक्ल में तब्दील हुआ। सबसे पहला कत्ल उसने किया है रसूल का, सबसे पहला कत्ल किया है। इतनी आसानी से मुसलमान आपको समझा देता है कि रसूल का इंतकाल हुआ है। हमारे लोग समझाते हैं, आपको हमारे लोग बड़े बड़े अमामे लगा के अहले तशरीह का लिबास पहनकर बड़े बड़े अल्लामा दहर बनकर फरमाते हैं रसूल की वफ़ात, रसूल का इंतकाल। शर्म नहीं आती तो शहादत छुपाते हो? रसूल की शहादत दोस्तों आप किसकी किताब से मालूम करना? 2 औरतों ने मिलकर शहीद किया है रसूल। अब तारीख को आराम कर दिया, आप देखिए वो कौन 2 औरतें थी जिन्होंने मिलकर रसूल को शहीद किया। ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है तो जनाब ज़हरा की पसलियाँ तोड़ी जा रही हैं। और एक मंजर उस पर यह हुआ कि रसूल की ज़िंदगी में रसूल को हुसैन की शहादत की खबर मिली और रोने लगे, बेसाख्ता रोने लगे, तड़प कर रोने लगे। हमसे पूछते हुसैन पे क्यों रोते हो? अगर नबी ना रोते तो हम ना रोते, अगर सैयदा ना रोती तो हम ना रोते, अगर आदम ना रोते तो हम ना रोते। जब रसूल तड़प तड़प कर हुसैन की शहादत सुनकर रो रहे थे, जिब्रील सुना रहे थे या नबी अल्लाह 3 दिन का भूखा प्यासा होगा आपका हुसैन और करबला में इसको मार दिया जाएगा। रसूल ने सुना, रसूल तड़प कर रोने लगे। एक मरतबा पूछा जनाब उम्मे सलमा ने, आपके रोने का सबब क्या है? आवाज़ आई, मेरा नवासा करबला में कत्ल कर दिया जाएगा। कहा अच्छा आका ये बताइए, मेरे मौला मेरे वारिस ये बताइए कि उस वक्त कौन होगा? कहा कोई नहीं होगा। क्या हम में से कोई नहीं होगा? कहा नहीं, ना फातिमा रोने के लिए होगी, ना हसन रोने के लिए होंगे, ना हुसैन रोने के लिए होंगे। कहा मैं कहाँ रहूँगी? कहा आप मदीने में रहेंगी। तो ये बताइए हुसैन को जब करबला में मारा जाएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हुसैन को मार दिया गया? मैं कैसे उसको यहाँ मदीने में गिरिया करूँगी? रसूल ने एक शीशी निकाली और कहा सलमा इसको अपने पास रख लो, इसके अंदर करबला की खाक है, रोजाना इसको देखती रहना और जिस दिन इसका रंग सुर्ख हो जाए, जब ये लाल हो जाए, समझ जाना मेरा हुसैन मार दिया गया। उम्मे सलमा खुद रिवायत करती हैं, एक दिन मैं सो रही थी कि सोते सोते मैंने ख्वाब में देखा रसूल अकरम आए हैं, सर पे अमामा नहीं है, सर पे गुबार पड़ी हुई है। एक मरतबा मैंने पूछा नबी अल्लाह ये कैसी हालत बना रखी है, ये कैसे हुलिया बना रखा है, आपकी नालैन कहाँ है, आपका अमामा कहाँ है, आपका लिबास बोसीदा क्यों है, सर में ख्वाब क्यों है? एक मरतबा रसूल ने ख्वाब में कहा उम्मे सलमा तू अभी तक सो रही है, वहाँ करबला में मेरा हुसैन मार दिया गया। सलमा उठी, अरे क्या देखा? वो शीशी जिसमें करबला की खाक थी सुर्ख हो गई, सर को पीट के कहती हाय हुसैन मार दिया गया, हाय मेरा हुसैन मार दिया गया। अजरुकमल अल्लाह, जालिमों अगर हुसैन को मार देते तो हम सब्र कर लेते, लेकिन तारीख का ये काला सच है कि करबला में 10 मुहर्रम तक जुल्म हुआ है, 10 मुहर्रम के बाद बेगैरती शुरू हो गई है। अगर तुम्हारी दुश्मनी हुसैन से थी तो हुसैन को मारने के बाद अरे ज़ैनब को घर भेज देते, कुलसूम को वतन भेज देते, मगर ज़ैनब की चादर छीनी गई है, कुलसूम की चादर छीनी गई है, छोटे छोटे बच्चों को पुश्ते नाका पर बांध दिया गया, इतनी रफ्तार से घोड़ों को दौड़ाया गया, रास्ते में बच्चे कई मरतबा सवारियों से जमीन पे गिरते थे। अरे कभी अब्बास को पुकारते थे, कभी अब्बास को पुकारते थे,
कभी ओले मोहम्मद को, कभी हुसैन को पुकारते थे। ये काफिला, अब तो शहादत हो गई है ना, काफिला आगे बढ़ रहा है ना, ये काफिला अपने मराहिल तय करते हुए आगे बढ़ा। जब अहले हरम को जिंदान में बंद कर दिया गया ना, रोजाना अहले हरम कभी हुसैन को याद करके रोते थे, कभी अब्बास को याद करके रोते थे, कभी ओले मोहम्मद को याद करके रोते थे। कि तारीख ने कहा यजीद की एक बीवी है जिसका नाम हिंद था, उसने बार बार ये रोने की आवाजें सुनी, उसका दिल तड़प गया। उसने यजीद से कहा कि अहले हरम कहाँ के रहने वाले हैं, मैं इनसे मिलना चाहती हूँ, मैं इनसे मुलाकात करना चाहती हूँ। यजीद ने कहा तुमको इजाजत है, जाओ इनसे मिल लो। अब एक आवाज आई जिंदान में कि अहले हरम खामोश हो जाओ, यजीद की बीवी आ रही है। जब वो आए ना, सब उसकी ताजीम में खड़े हो जाना, सब उसके एहतराम में खड़े हो जाना। एक मरतबा कुर्सी डाली गई जिंदान के अंदर, यजीद की बीवी आई कि एक मरतबा सारे लोग खड़े हो गए, मगर एक बीवी है जो खड़ी नहीं हो पा रही है। एक बीवी है खड़ी नहीं हो पा रही है। पूछा तुम क्यों नहीं खड़ी हो पाती हो? तो क्या बताओ, इतने ताजियाने मारे गए हैं, इतने दुर्रे मारे गए हैं कि अब खड़ा नहीं हुआ चाहता। अल्लाह, यजीद की बीवी हिंद अपनी एक कुर्सी पर बैठी। कुर्सी पर बैठने के बाद कहा जरा मुझे तारुफ तो कराओ, ये लोग कहाँ के हैं? एक मरतबा जनाबे ज़ैनब पर नजर गई उसकी और कहती है बीबी, लगता है इन सब में तुम सबसे ज्यादा बड़ी हो, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। एक मरतबा पूछती हो तुम कहाँ की रहने वाली हो? बीबी ने कलेजा थामा और थाम के कहती है हम अरब के रहने वाले हैं। कहा अच्छा, अरब में कहाँ रहती हो? कहा हम यसरब मदीना के रहने वाले हैं। कहा अच्छा ये बताओ यसरब में कहाँ रहती हो? बीबी ने कहा कहीं महल्ले का नाम न पूछ ले। कहा महल्ले बनी हाशिम के महल्ले बनी हाशिम के रहने वाले हैं। जैसे महल्ले बनी हाशिम का नाम सुना, एक मरतबा तड़प गई और कहती है तुम्हें पता है महल्ले बनी हाशिम में मेरा आका हुसैन है, मेरी शहजादी ज़ैनब है। अरे क्या तुम उसको जानते हो? कहा हाँ मैं जानती हूँ। कहा अच्छा ये बताओ अगर सामने होंगे तो पहचान लोगे? यजीद की बीवी से ज़ैनब ने कहा अरे क्या सवाल करती है, मैं हुसैन की बहन हूँ, वो हुसैन का भाई हुसैन है, वो हुसैन का भाई अब्बास है। यजीद की बीवी ने गुस्से में कहा खबरदार, अपने आप को कुछ भी कहना, हुसैन के घराना ना कहना, हुसैन की बहन ना कहना। कहने लगा क्यों? कि क्यों, क्या मैं ज़ैनब नहीं हो सकती? क्या ये कुलसुम नहीं हो सकती? क्या ये सकीना नहीं हो सकती? एक मरतबा ज़ैनब ने पूछा ए हिंद तू ही बता किस तरह से तुझको यकीन हो कि मैं ज़ैनब हूँ, ये कुलसुम है? हिंद ने कहा अरे जब मैं अपनी शहजादी ज़ैनब से कुरान पढ़ती थी तो मैंने देखा कुरान उनकी ताज़ीम में बुलंद होने लगता था, कुरान बुलंद होने लगता था, कुरान ऊपर उठने लगता था। कुरान मंगाया जाए। अब जो कुरान मंगाया गया, कुरान को खोला गया, कुरान की नजर जनाब ज़ैनब पे पड़ी। कुरान सलाम करता हुआ अपनी रहन से उठा, कुरान ऊपर बुलंद होने लगा। अरे हिंद तड़प के रह गई, कहती है आप ही ज़ैनब है? अरे ये क्या हाल बना रखा है, मेरी शहजादी कभी बेपर्दा नहीं होती थी, आपकी चादर कहाँ है? अरे क्या हाल बना लिया। ज़ैनब ने कहा हिंद तेरे शौहर ने हमारी चादरें छीन ली, हमको असीर कर दिया। वो कहती है बीबी आपका भाई हुसैन कहाँ है? कानों के नेज़ा पर है। आपका भाई अब्बास कहाँ है? का घोड़े की गर्दन में सर बंधा हुआ है। एक मरतबा पूछा बीबी ये तो बताइए जबकि सबके सर नोके नेज़ा पर है तो अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में है। अरे अब्बास का सर जब नोके नेज़ा पर जाता था तो खुले हुए सर नजर आते थे, अब्बास का सर नेज़े पे उठ ना सका। अरे जितनी बार ऊपर चढ़ाया उतनी बार नीचे गिरा, शुभ आगे बढ़ा, खंजर से अब्बास का सर लिया, घोड़े की गर्दन में। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन।